अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये एक नेकलाइन का पैटर्न शेयर करूंगी। तो इस तरह की नेकलाइंस तो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये जो डिज़ाइन मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ ये लुलू सर का आर्टिकल है। अच्छा जी, तो इस पैटर्न के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। पहले तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये है ऑर्गेन्जा फैब्रिक और दूसरा फैब्रिक जो मैं ले रही हूँ वो है ये वेलवेट फैब्रिक। आई नो गर्मियाँ हैं, वेलवेट का सीजन नहीं है, लेकिन मेरे पास इस कलर में फैब्रिक नहीं था और जितनी गर्मी पड़ रही है बाहर निकलने को नहीं दिल चाहता, तो इसलिए फिर मैंने वेलवेट का फैब्रिक ही ले लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम इस नेकलाइन का। तो सबसे पहले मैं आपको इस नेकलाइन की मेजरमेंट्स वगैरह समझा देती हूँ। यहाँ पर मैंने बटर पेपर लिया हुआ है, आप कोई सा भी पेपर यूज कर लें। तो पहले मैं नेकलाइन की मार्किंग करूंगी, तो वो मैंने नीचे से लिया है और चौड़ाई इसकी मैंने ली है 2.5 इंच। अगर आपको कम लगे तो आप अपनी नेकलाइन के मुताबिक अपनी मार्किंग कर सकते हैं। तो इसको गुलाई में शेप दे दी है मैंने, नेक की शेप में। तो अब ऊपर वाली नेकलाइन के नीचे से मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और ऐसे ही ऊपर वाली नेकलाइन के साथ रखते हुए आगे आगे मैं 3.5 इंच पे निशान लगाती जा रही हूँ। 3-3.5 इंच तक नीचे काफी रहेगा। अगर आप 4 इंच कर लेंगे तो वो ज्यादा डीप हो जाएगा आई गेस, लेकिन फिर वही बात, आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब इन सारे मार्क्स को मैं मिलाकर नीचे भी एक गोलाई में शेप दे दी है मैंने। अब ये जो नीचे वाली हमारी गोलाई है यहाँ से मैं रख के पहले मैंने निशान लगाया है 1 इंच पे। अब उसके बाद आगे आगे मैं 2-2 इंच पे निशान लगा रही हूँ नीचे वाली नेकलाइन पे। अब यहाँ पर हमने एक वेवी सी लाइन ड्रॉ करनी है। आप देख लें मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। इन वेव्स में जो मैं गहराई दे रही हूँ वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर की ही होगी। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ करते हुए ये वेवी सी शेप बना ली है और ऐसे ही दूसरी साइड पे भी मैंने बना ली है। तो हमारी नेकलाइन की ये शेप रेडी होगी। तो जो हमारी नीचे वेवी वाली शेप थी उसकी मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो अब मैं यहाँ पे अपना फैब्रिक ले रही हूँ जो मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया था। अब इसके ऊपर मैं जो मैंने शेप काटी है वो पर यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं पिन्स वगैरह लगाकर इसे अच्छे से सिक्योर कर लूंगी ताकि ये हिले नहीं इधर उधर। तो अब मैंने लिया है ये सोल्डरिंग आयरन, काविया कहते हैं इसको। ये 40 वॉट का है मेरे पास और ये किसी भी इलेक्ट्रिशियन से या हार्डवेयर की शॉप से आपको 300 to 400 में मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं कमेंट्स में, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। पहले मैं ये अक्सर अपनी वीडियोस में यूज किया करती थी, लेकिन आज काफी देर बाद मैं ये यूज करूंगी फिर से। तो अब मैंने इसे कर लिया है हीट अप, गर्म हो गया है अच्छे से। और अब मैं ये जो शेप हमने बनाई है ना, इसके साथ साथ रखते हुए हमने ये अंदर वाला फैब्रिक कट कर देना है। काविये से इसका कटवर्क कर लेना है। तो मैं इस तरह से आराम से कर रही हूँ। अच्छा, आजकल गर्मियाँ जाहिर है फैन चल रहे होते हैं, एसी वगैरह। अगर आप ये यूज करेंगे तो आपको पंखा बंद कर लेना है, वरना ये काव्या साथ साथ ही ठंडा होता जाएगा तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए आपको फैन वगैरह ऑफ करके तो फिर आपने ये यूज करना है। तो सही है, मैंने अब यहाँ पे आराम से अंदर काव्या चलाकर तो मैंने ये कटवर्क कर लिया है और कटवर्क करके तो ये फैब्रिक मैंने अंदर से जो एक्स्ट्रा था वो निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने पिन्स वगैरह निकालनी है और ये हमारी नेकलाइन आई है नीचे से। तो अब मैंने अपना ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है और इस पे मैं वैसे ही अपनी नेक की मार्किंग कर रही हूँ जैसे हमने पहले पेपर पे की थी। तो अब मैं इसके नीचे से रखकर 4.5 इंचेस पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। नीचे को भी रख के और शोल्डर्स के साथ भी रख के मैंने ऐसे मार्किंग कर ली है और इन मार्क्स को मिलाते हुए मैंने ये एक स्क्वायर से शेप बना ली है। पहले हमने पेपर पे 3.5 इंच पे निशान लगाया था ना, तो अब यहाँ पर मैंने 1 इंच ज्यादा लिया है मार्जिन के लिए। तो हम जैसे अब नॉर्मली अपनी नेकलाइन रेडी करते हैं वैसे ही मैं ऊपर नेकलाइन भी रेडी कर लूंगी और नीचे फैब्रिक कट कर लेना है साथ ही। तो यहाँ पर मैंने ये अपनी नेकलाइन बना ली है, सिलाई कर ली है और जो मैंने मार्किंग की थी वैसे मैंने कटिंग भी कर ली है नीचे से। तो अब ऐसे हमारा ये जो नीचे वेलवेट का फैब्रिक है इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे और ऑर्गेन्जा का फैब्रिक नीचे आएगा। तो अब इन्हें तो अगर आप चाहें तो आप सीधी 1 इंच पे रख के सिलाई लगा लें, लेकिन उसमें फिर संभालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पर ग्लू यूज कर रही हूँ। B6000 ग्लू है ये। तो मैंने यहाँ पर ये वेलवेट का फैब्रिक उल्टा कर लिया है और इसके ऊपर अब मैं किनारे किनारे पे ये ग्लू लगा रही हूँ। एक बस लाइन ऐसे मैंने लगा दी है और अब इसके ऊपर मैं ऑर्गेन्जा का फैब्रिक सेट कर दूंगी। बहुत ध्यान से मैंने यहाँ पे सेट किया था कि जरा सा भी इधर उधर ना हो। मैंने यहाँ पे मार्किंग करके नहीं, लेकिन आप इन दोनों फैब्रिक का सेंटर मार्क करके तो फिर इन्हें आपस में अटैच करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा।
खैर मैंने वैसे ही कर लिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक वेलवेट फैब्रिक के नीचे कितना सा आया है। तो अब मैं इसे थोड़ी देर दूंगी ड्राई होने के लिए। तो अब इस पे हम शुरू करेंगे अपना हैंडवर्क। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये चेन, राइनस्टोन चेन है सिल्वर कलर में। तो जो वेलवेट का फैब्रिक है या जो आपका मेन शर्ट का फैब्रिक होगा उसके ऊपर हम लगाएंगे सबसे पहले चेन। तो मैं चेन हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ कि पहले उसे ग्लू से अटैच कर लेती हूँ और फिर उसके ऊपर मैं स्टिचेस बाद में ऐड करती हूँ। तो ऐसे मैंने पहले ये ग्लू से राइनस्टोन चेन अटैच कर ली है। अब इसके ऊपर मैं स्टिचेस लगाऊंगी, दो दो तीन तीन राइनस्टोन छोड़कर। वो आप इस तरह से एक साइड से उठाकर दूसरी साइड पे स्टिच डाल देना है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है इसमें। तो यहाँ पर मैंने सारी चेन पे स्टिचेस लगा ली हैं, आप बैक साइड से देख लें, इस तरह से लगेगी ये। अच्छा, अब इसके ऊपर लगेंगे ये बोट शेप में क्रिस्टल स्टोन्स। मैं आपको बताऊं तो ये डिजाइन मैं काफी पहले से बनाना चाह रही थी, लेकिन लोकल स्टोर्स में ये होता है कि वो सिर्फ उस तरह का मटेरियल रखते हैं जो कि आम यूज हो रहा हो, यानी उनके पास ज्यादा कलर्स अवेलेबल नहीं होते। वो ज्यादातर मटेरियल सिर्फ गोल्डन और सिल्वर में ही रखते हैं। और जहाँ से मैं अपना मटेरियल बाय करती हूँ तो उनके पास भी ये वाला स्टोन सिर्फ सिल्वर और गोल्डन में थे। तो मुझे तो लग रहा था कि मैं ये डिजाइन बना ही नहीं पाऊंगी, लेकिन रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पेज है कुंदन क्रॉनिकल्स, उन्होंने ये बीड्स मटेरियल ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया है। मैंने इंस्टाग्राम पे आपके साथ शेयर भी किया था। तो उनके पेज से मुझे ये स्टोन्स मिल गए थे और काफी रीजनेबल प्राइसेस है इनकी, और इनके पास काफी वैरायटी है एम्ब्रॉयडरी मटेरियल की। तो अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस पेज से इजीली बाय कर सकते हैं। अच्छा, इन स्टोन्स के अलावा इनके पेज से मुझे और भी चीजें रिसीव हुई थी जिनमें मैं यूज करूंगी इस पैटर्न के लिए। ये सीक्वेंस मीडियम साइज सीक्वेंस है, ये सिल्वर कलर में, और इसके अलावा है ये स्मॉल साइज में सवरोस्की स्टोन्स। और इनके अलावा मैंने ये बाय किए थे क्रिस्टल्स, एक मैंने स्मॉल साइज लिया है और एक मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज लिया था। तो अब स्टार्ट करते हैं इन्हें अटैच करना। तो मैंने यहाँ पे सेंटर से सुई निकाली है और यहाँ पर मैं अटैच कर रही हूँ ये सबसे स्मॉल साइज में स्टोन। इन्हें मैंने 2 स्टिचेस लगाकर अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर लगाने हैं हमने ये ब्लू कलर के बोट शेप में क्रिस्टल स्टोन। तो ये 3 स्टोन हमने इस तरह से अटैच करने हैं। इन्हें डायरेक्टली भी अटैच किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर ग्लू यूज कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से पहले अटैच हो जाए, फिक्स हो जाए फैब्रिक के साथ, और फिर मैं इन पर आराम से स्टिचेस लगा लूँ। तो इन्हें मैंने अटैच कर लिया है ग्लू के साथ। अब इन पे मैं 2-2 स्टिचेस लगा रही हूँ, दोनों किनारों पे एक एक स्टिच लगेगा। तो बारी बारी इन तीनों पे मैंने स्टिचेस लगा लिए हैं। अब इनके बाद हमने अटैच करने हैं क्रिस्टल्स। तो पहले मैं ये बड़ा वाला क्रिस्टल लूंगी और ऊपर जो ऑर्गेन्जा वाली साइड है बड़ा क्रिस्टल अटैच कर रही हूँ। तो अब इस बड़े क्रिस्टल बीड के साथ दोनों तरफ मैं अटैच करूंगी ये स्मॉल साइज वाला सिल्वर स्टोन। 2-2 स्टिचेस लगेंगे इन पर। अब मैंने सुई बड़े वाले क्रिस्टल बीड के ऊपर से निकाल ली है। अब यहाँ पर मैं अटैच कर रही हूँ सिक्वेंस, जो मैंने पहले आपको दिखाया था। इसे मैंने एक ही स्टिच के साथ अटैच किया है। अभी जो सितारा हमने अभी अटैच किया है इसके साथ साथ हम अटैच करेंगे स्मॉल साइज वाले क्रिस्टल बीड्स। दोनों तरफ एक एक ये क्रिस्टल बीड अटैच करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा मोटिव बन जाएगा। तब इसके आगे हमने काम करना स्टार्ट करना है। सारा वही पैटर्न हमने रिपीट करना है लेकिन उल्टा। पहले मैंने स्मॉल साइज वाला स्टोन अटैच कर लिया यहाँ पे, इसके ऊपर अब लगाएंगे 3 बोर्ड शेप में स्टोन्स। उन्हें अटैच करने के बाद अब नीचे वाली साइड पे जो हमारा वेलवेट का फैब्रिक है, अब इसके ऊपर अब मैं यहाँ पर अटैच करूंगी बड़ा वाला क्रिस्टल बीड। इसके ऊपर मैंने लगा लिया है अब सीक्वेंस। अब बड़े क्रिस्टल बीड के साथ जैसे पहले मैंने 2 व्हाइट स्टोन्स लगाए थे वो मैंने अटैच कर लिए हैं। अब इनके ऊपर ही मैं अटैच करूंगी स्मॉल क्रिस्टल, जो सितारा अटैच किया हुआ है हमने उसके साथ साथ। सही है, तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, आगे भी वही रिपीट हुआ है, लेकिन हमने इनकी डायरेक्शंस कहले चेंज करनी है। एक का मुंह ऊपर की तरफ, एक का मुंह नीचे की तरफ, आगे ऐसे ही वेव्स के अंदर अंदर हमने ये वाले छोटे छोटे मोटिव्स बनाने हैं। तो मैं सारे बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने ये बना लिए हैं सारे मोटिव्स। कितना प्यारा लग रहा है एज यू कैन सी। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये सारे मोटिव्स तो बना लिए हैं। जब मैंने पिक्चर गौर से देखी थी तो उसमें इन स्टोन से जो बड़े वाले बॉट स्टोन मैंने लगाए हुए हैं ना, इनके अंदर भी व्हाइट स्मॉल स्टोन अटैच थे। तो मैंने यहाँ पर सब में फिर व्हाइट स्टोन भी 2-2 अटैच कर लिए हैं इन बोट स्टोन्स के अंदर। ठीक है, तो अब हमारा नीचे वाला काम हो गया है। तो अब हमने लेने हैं सिर्फ ये 2 चीजें, स्मॉल क्रिस्टल बीड्स और ये स्मॉल व्हाइट स्टोन्स, सिल्वर स्टोन्स। तो अब हमने इन्हें अटैच करना है। ये जो ऊपर ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है, ये जो जगह रहेगी ना ऊपर, इनके अंदर हमने ये बारी बारी अटैच करने हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले क्रिस्टल बीड अटैच किया है। हमने इन्हें अटैच इस तरह करना है कि जो भी हम स्टोन या बीड अटैच करेंगे तो उसे वहीं पे ही पक्का
पक्का करके तो उसका धागा वहां से हमने काट लेना है। हमने यहाँ पे धागे नहीं नजर आने देने बिल्कुल भी। और इसके बाद मैंने नीचे से इसे यहाँ पे पक्का करके तो इसे भी काट लिया है। तो इस तरह से हमने नीचे कोई भी धागा नहीं नजर आने देना। आप चाहें तो पहले ही आप यहाँ पर मार्किंग करके तो फिर इन पे स्टोन्स अटैच कर ले। मैंने इसे डायरेक्टली ही अटैच कर लिया था, लेकिन अगर आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप तकरीबन 2-2 सेंटीमीटर का फासला छोड़ते हुए डॉट्स लगा ले ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाली साइड। तो मैं ये क्रिस्टल बीड्स और स्टोन्स सारे अटैच करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने सारे स्टोन्स कर लिए हैं अटैच क्रिस्टल बीड्स के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम धागा काट काट कर लगाएंगे, तो इस तरह से ये देखिए बैक साइड पे ये बस छोटे छोटे स्टिचेस नजर आएंगे और फ्रंट से ये बिल्कुल नीट लगेगा। तो ये लीजिए, ये है हमारी नेकलाइन की फाइनल लुक। नीचे वाले साइड पे इस तरह से ये मोटिव्स बनेंगे छोटे छोटे, और ऊपर हमारा जो ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है उसके ऊपर स्प्रे वर्क होगा। और ये इसकी सारी मैं आपको बैक साइड दिखा रही हूँ। तो ये जो हमारा नीचे से एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ दें, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहें कि इसके धागे ना निकले तो आप वही सोल्डरिंग आयरन जो काव्या है उसी के साथ ही आप इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बर्न करके तो निकाल लीजिएगा। तो उसे फिर धागे भी नहीं निकलेंगे और आपकी नेकलाइन बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। अच्छा, आप सिल्क वगैरह की जगह आप ये कॉटन फैब्रिक पे भी ये नेकलाइन बना सकते हैं, लेकिन यह है कि कॉटन पे सोल्डरिंग आयरन काम नहीं करता। तो उसके लिए आपको फिर जैसे फ्यूजिंग पेपर चिपका कर तो नेकलाइन बनाते हैं ना, चाहे आप ये सारी राउंड बना लें, वो जरा इजी रहेगा। लेकिन अगर आपको इसी तरह का वेवी पैटर्न चाहिए तो फिर आपको फ्यूजिंग भी वैसे ही वेवी पैटर्न में काट कर फिर सिलाई करके उसे तुरपाई करके वगैरह वगैरह करके सारा कुछ, तो फिर आप उस पे इस तरह का हैंडवर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल, आज का पैटर्न अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज, बाय।